छोटी सी एक क्रांति भरी जो है हमारे राहत इंदौरी जी ने लाइन लिखी, तो लाइनों को मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पहले जोरदार तालियों के साथ में जो है इन लाइनों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? कुछ लाइनों में। अगर खिलाफत है होने दो, अगर खिलाफत है होने दो। यदि विधायक सांसद चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, अगर खिलाफत है तो होने दो। जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो विधायक सांसद हैं कांग्रेस बीजेपी के, ये सब धुआं है इस पिछिया विधानसभा की जनता के। तो ऐसे को क्या है, ये आसमान तोड़ना है, ये सब धुआं है, सब उड़ जाएंगे। तो उड़ाने के लिए तैयार हो ना? बहुत सही। दूसरा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यदि यहाँ पे अन्याय अत्याचार हो रहा है तो यहाँ का एससी, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का माइनॉरिटी और यहाँ का सामान्य वर्ग वो भी पिसेगा। यदि डैम बनेगा तो उसके भी घर उजड़ेंगे, यदि अवैध कब्जा होगा तो उसकी भी जमीन में अवैध कब्जा होगा। तो इसलिए राहत इंदौरी जी बोलते हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन दादा मरकाम बता के गए कि आपके दुश्मन कम नहीं है। आपका दुश्मन तो घर में ही आपका भाई बैठा होगा, आपके गांव में बैठा होगा, आपका भाई ही आपके बीजेपी में होगा, कहीं कांग्रेस में होगा, कहीं तमाम दूसरे संगठनों में होगा। तो इसलिए दादा मरकाम ने हमको बता के गए हैं। और राहत इंदौरी जी भी बोल रहे हैं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरह हमारे जो क्रांतिकारी जो फर्स्ट लाइन में बैठे हैं, उनके जैसे हथेली पे जान थोड़ी है क्या जान उनकी? ना तो नारायण पट्टा आपके लिए जान दे सकता है, ना फग्गन सिंह कुलस्ते जान दे सकता है। जान देगा तो गोंडवाना का जाबाज सिपाही, जान देगा तो कमलेश टेकाम, जान देगा तो देवराय भलावी, जान देगा तो राधे श्याम ककोड़िया, जान देगा तो जिला अध्यक्ष महोदय जी, तमाम जो हमारे सिपा सलार यहाँ पे बैठे हैं, ये अपनी जान को हथेली पर लेकर आपके बीच में आए हैं, नहीं आए हैं? ठीक है ना? हम जो बोल रहे हैं अभी हमारे नाम पे कई तरह के झूठे भी FIR दर्ज कर देते हैं, तरह तरह से फंसाते रहते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं आपके साथियों के साथ में ऐसा हो। इसीलिए जो आज साहिब मस्कन है, जो आज विधायक सांसद हैं, जो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं होंगे। सुन लो नारायण पट्टा जी, सुन लो फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जो आज साहिब मस्कन हैं, कल नहीं होंगे। ये सब किराएदार हैं। ये पिछिया विधानसभा या मंडला लोकसभा तुम्हारा छाती मकान थोड़ी है। क्यों भाई? ये बिछिया विधानसभा, ये मंडला लोकसभा तुम्हारा छाती मकान थोड़ी है। जिस दिन जाग जाएगी, जिस दिन जाग जाएगी बिछिया और मंडला लोकसभा की जनता, तो तुमको कहां कहां खदेड़ के फेंकेगी, ये खुद तुमको मालूम नहीं है, ये खुद तुमको मालूम नहीं है। सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। चाहे राजा शंकर साहब की बात कर ले, चाहे टंटिया मामा की बात कर ले, चाहे बिरसा मुंडा की बात करे, चाहे तिलका मांझी की बात कर ले, चाहे रानी दुर्गावती की बात कर ले, चाहे रानी अवंतीबाई लोधी की बात कर ले, चाहे झांसी की रानी की बात कर ले, गौतम बुद्ध की बात कर ले, बसन्ना की बात कर ले, अंकाली की बात कर ले, महात्मा ज्योतिबा फूले की बात कर ले, चाहे सावित्रीबाई फूले की बात कर ले, पेरियार की बात कर ले, या भीमराव अंबेडकर जी की बात कर ले, या शहीद आजम भगत सिंह की बात कर ले, या अशफाक उल्लाह खान की बात कर ले, चाहे हम APJ अब्दुल कलाम की बात कर ले, ये सभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी RSS, किसी BJP, किसी कांग्रेस
कि बाप का भारत थोड़ी है, किसी के बाप का भारत थोड़ी है, ये हमारा भारत है, ये ग्राम सभा का भारत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ठीक है ना। अब मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। उससे पहले हम सभी लोग खड़े हो जाएं और एक संकल्प करते हैं, फिर हम जो है ज्ञापन के लिए चलेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे एक संकल्प के साथ में। जब तक आप संकल्प करोगे नहीं तो जागोगे नहीं। संकल्प करना जरूरी है ना। संकल्पित रहोगे तो डटे रहोगे, भटके नहीं रहोगे, और भ्रमित रहोगे तो भटकते रहोगे। इसीलिए मैं क्या करा रहा हूं, आपको दृढ़ संकल्पित करा रहा हूं कि हम सब लोग संकल्पित होकर अपने हक अधिकारों को लेने के लिए तैयार रहेंगे। एक हाथ ऐसे आगे कर लो, जरा आगे कर लो। और जितने लोग संकल्प कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि नारायण पट्टा जी के भी कुछ आदमी यहाँ पे शामिल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फक्कन सिंह कुलस्ते के भी कुछ आदमी शामिल हैं। जो आदमी शामिल है वो साइड हो जाए, और जो नहीं है वो संकल्प कर लें, हाथ आगे करके संकल्प कर लें। ठीक है ना। हम प्रकृति शक्ति फड़ा पेन का संकल्प करते हैं कि हम अपने अपने गांव में ग्राम सभा संसदीय कार्यालय बनाएंगे। हम अपने गांव के 5 विभाग बनाएंगे। पहला विभाग राजस्व का जिसमें हमारे गांव की सारी जमीनें का रिकॉर्ड होगा कि हमारे गांव में खेत खलियान कितने हैं, चरनोई जमीन कितनी है, मरघटाई जमीन कितनी है, तालाब कितने हैं, कुएं कितने हैं, बावड़ी कितने हैं, नाले कितने हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, सभी का रिकॉर्ड ग्राम सभा के पास। दूसरा कार्यालय वन विभाग का कार्यालय बनाएंगे, जिसमें हमारे आसपास जो जंगल है उस पे कौन कौन सी लकड़ियां लगी है, कौन से पेड़ लगे हैं, कौन से जीव जंतु हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, उसका ग्राम सभा के माध्यम से CFR लेंगे। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट पट्टा ग्राम सभा के द्वारा बनाया जाएगा। बोलो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट ग्राम सभा के द्वारा पास किया जाएगा। तीसरा विभाग न्यायालय। हमारे गांव में कोई भी जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, झगड़े, तमाम जो ऐसे मामले हैं जो ग्राम सभा निपटा कर सकती है, वो न्यायालय का कार्यालय हम बनाएंगे। चौथा कार्यालय हम हमारे गांव में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा और खेलकूद के साथ साथ हमारी पारंपरिक बाना ठाना बोली भाषा संस्कृति को स्थापित करने के लिए एक नया कार्यालय बनाएंगे। हम सभी संकल्पित होकर अपने अपने गांव में ग्राम सभा संसदीय कार्यालय बनाकर तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। हम नशा मुक्त ग्राम, हम
विवाद मुक्त ग्राम हम स्मार्ट ग्राम बनाएंगे। हम हमारे गांव में उपज वित्तीय कार्यालय बनाकर 275 की राशि का विधायक सांसदों से हिसाब लेंगे। बोलो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सजोर पेंडवासी दादा हीरा सिंह मरकाम पेंडवासी दादा मोती रावण कंगाली गणतंत्र पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपने जो संकल्प किया है, मैं प्रकृति शक्ति से निवेदन करूंगा, गांव की गोसाई दाई से निवेदन करूंगा, गांव के खेरों खुटवा मूठ से सेवा जोहार करूंगा, गांव की खेरोदाई मेड़ोदाई पंगत पनियान दाई से निवेदन करूंगा कि आपकी हर एक समस्याओं को समाधान करने के लिए पुरखा अपने आशीर्वाद और अपने आशीष दादा पेंडवासी हीरा सिंह मरकाम मोती रावण कंगाली आपके मन मस्तिष्क में, और इसके साथ साथ में पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो दाई रायता जगो हीरा सुखा पाटलेर और प्रथम शंभू से की शक्तियां आप सभी समाज जनों को, सगा जनों को ग्राम सभा के माध्यम से उपलब्ध कराए। सभी को जोहार, जिंदाबाद साथियों।